सप्तऋषियों ने पूछा, देवी क्या कारण है, किनके नाम की पूजा कर रही हो, किसे मना रही हो, कितनी क्यों इतनी व्याकुल हो। तो उसी समय मैया पार्वती कहने लगी है सप्तऋषियों से, बोले सप्तऋषियों मेरे भोला से कही दी तो मोह ले जा, मेरे भोला से कही दी। अरे मोह ले जाए, भाई ले जाए मेरे भोला से, मेरे बाबा से, मेरे भोला से कही दी तो मोह ले जाए, मेरे भोला से कही दी तो मोह ले जाए, मेरे भोला से कही दी तो मोह ले जाए। और देव मोह लेवे कुआवे, और देव मोह लेवे न आवे। अरे हम न जावे मरे विषु खाए, मेरे भोला से, मेरे भोला से, मेरे भोला से कही दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला से कही दी जो मोह ले जाए, मेरे भोला से कही दी जो मोह ले जाए। आज मैया पार्वती ने नाना भांत से सप्तऋषियों को समझाया। बोले सप्तऋषियों हम अपने भूतनाथ भूतेश्वर भोले बाबा के नाम का तप कर रही हैं। भूतनाथ भोले बाबा के साथ में मैं विवाह करूंगी। अगर भूतनाथ भोले बाबा को छोड़ करके मेरा विवाह किसी दूसरे के साथ में हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। नाना भांत से आज सप्तऋषियों को समझाया है मैया पार्वती ने। समझाने के बाद में सप्तऋषि कहने लगे पार्वती से, बोले पार्वती क्यों पागल बन रही हो, करिया कलूटा कौआ के साथ में तुम शादी करोगी, ऐसा करो तुम भगवान विष्णु के साथ में विवाह कर लो। लेकिन मैया पार्वती ने मना कर दिया। बोले मैंने जीवन पर्यंत भूतनाथ भोले बाबा को अपना पति मान लिया है, भूतनाथ भोले बाबा के साथ में मैं विवाह करूंगी। उसी समय बड़े प्रसन्न हुए हैं। जैसे इतनी आवाज सुनी है, जैसे इतनी बात सुनी है, आकाशवाणी होने लगी है। जैसे ही आज आकाशवाणी हुई है, आवाज आई है आकाशवाणी से, अरे अचत पक्काऊ न की न भवानी, सत पक्काऊ न भवानी, अरे भरे अनेक धीर धुरे ज्ञानी। नाना भांत से आकाशवाणी हुई, आशीर्वाद दिया है पार्वती जाओ तुम्हारा विवाह भूतनाथ भोले बाबा के साथ में होगा। माँ बोले महाराज मैया पार्वती तो विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा करो भूतनाथ भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं, और भूतनाथ भोले बाबा की जब तक समाधि नहीं खुलेगी तब तक भला कैसे विवाह हो जाएगा। सभी देवताओं ने मन में विचार किया। बोले क्या करें, कैसे भूतनाथ भोले बाबा की समाधि को खुलवाया जाए। मन में विचार आया, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया। बोले ऐसा करो, जो कामदेव है रति का पति, उस कामदेव को बुलवाओ। उसी समय कामदेव और रति इनको बुलवाया है, और कामदेव से कहा। बोले कामदेव तुम ऐसा करो, तुम ही एक ऐसे देव हो जो भूतनाथ भोले बाबा की समाधि को खुलवा सकते हो, चले जाओ। आज जिस समय कामदेव चले हैं भूतनाथ भोले बाबा की समाधि को खुलवाने के लिए, जहां भूतनाथ भोले बाबा समाधि लगाए हुए थे कामदेव वहां पहुंचा है। कामदेव इतना आज बड़ा है कि सारी बल बुद्धि लगा करके और सारी माया दिखलाए डारी,
और डाली की तनिक टकोटले कर धनुए की डोरी है डाली। सारी बल बुद्धि लगा करके बाकी माया दिखलाई डाली। डाली की तनिक टकोटले कर धनुए की डोरी है डाली। आज मैया रति पास में पहुंची है। रति कहने लगी कामदेव से, बोले महाराज रुक जाओ, मैं कोशिश करती हूँ, शायद भूतनाथ भोले बाबा जग जाएं। और परीक्षित महाराज सब लोग थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ, शायद भोले बाबा जग जाए तो भोले बाबा का विवाह हो जाए। और बड़ी अच्छी बात है परीक्षित महाराज, भोले बाबा की शादी होगी, सब लोग बारात में चलेंगे। हाँ चलो कोशिश करते हैं सभी लोग। जिस समय रति ने जगाने की कोशिश की है भूतनाथ भोले बाबा को, सभी देवतागण आसपास खड़े हुए हैं, भूतनाथ भोले बाबा को जगा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा आंख खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी। जगाए हारी मनाए हारी, जगाए हारी हो मनाए हारी। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए। मैया ताली बजाती, चलो तुम्हें दुख हो रहा का भोले बाबा को ब्याह हो रहा सो है, और अपाय लला को ब्याह हो, मोहल्ला में काऊ लला को ब्याह हो, बैंड वालों को गानों बजा दो, आज मेरे यार की शादी है। और फिर देखो बुआ नाचती हैं, बड़ी अम्मा नाच रही हैं, अम्माऊ नाच रही हैं, जिज्जू नाच रही हैं, और बैंड वाऊ गा रहे हो, आज मेरे यार की शादी है। इन्हें खूब समझाओ तुम्हारी यार की शादी ना है, तुम्हारी लला की शादी है। लेकिन वे तो नाचने में मस्त लगी, आज मेरे यार की शादी है। ये भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी। भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी। ब्रह्मा जगावे नो विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, अरे नारद जगावे बजाए ताली,
जगावे, जगावे ने सूरज जगावे, चंदा जगावे ने सूरज जगावे, जगावे ने सूरज जगावे। अरे हम सब जगावे बजाए ताली भोले बाबा नचा दे बजा, भोले बाबा नचा दे जगाया, भोले बाबा नचा दे जगाया। जगाने की कोशिश की भूतनाथ भोले बाबा को, तो भूतनाथ भोले बाबा की जब समाधि नहीं खुली तो सभी देवताओं ने कामदेव से कहा, बोले कामदेव तुम्हारे अलावा भूतनाथ की समाधि को कोई नहीं खुलवा सकता है। कामदेव जिस समय चले तो कामदेव जाकर के आम के पल्लवों में, परीक्षित महाराज आम के वृक्ष के पत्तों में जाकर के छुप करके बैठ गए, और छुप करके जिस समय बैठ गए तो पुष्प बाण लिया है कामदेव ने, और पुष्प बाण लेकर के जिस समय चलाया है भूतनाथ भोले बाबा के ऊपर प्रहार किया, कि उस पर जब कुसुम बाण रख कर और मारा बाण त्रिपुरारी पर, और छूटा ध्यान बाण के साथ खुल गए नैन कामारी पर। बाण रख कर और मारा बाण त्रिपुरारी, छूट गया ध्यान बाण के साथ खुल गए नैन कामारी। जैसे ही आज भूतनाथ भोले बाबा की समाधि खुली है, ऐसा ही नहीं, अरे खुला तीसरा नयन भी उन नैनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। आज जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा पर बाण चलाया है कामदेव ने, उसी समय भूतनाथ भोले बाबा के दोनों नेत्रों के साथ में तीसरा नेत्र भी खुल गया। भूतनाथ भोले बाबा की समाधि टूट गई। जैसे ही आज भूतनाथ भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय रति का पति कामदेव जल करके भस्म हो गया। जिस समय रति का पति कामदेव जल करके भस्म हुआ, रति दोनों हाथ जोड़ करके भूतनाथ भोले बाबा के पास में पहुंची है। भूतनाथ भोले बाबा से कहने लगी है, बाबा अरे हमने तो सुना है कि तुमने अपने भक्तों की हर हमेशा लाज बचाई है। तुम्हारे दरवाजे पर जो भी याचक मांगने के लिए आया है वो कभी विमुख लौट करके नहीं गया। क्या तुम्हें हमारी ये रुदन करती हुई आवाज तुम्हारे कानों में नहीं पहुंची? ऐसी भला कौन सी हमसे भूल हो गई जो तुमने हमारे पति देव को जला करके भस्म कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। दोनों हाथ जोड़ करके रति कहने लगी है भोले बाबा से, बोले भूतनाथ भोले बाबा कि छीन सिंदूर मेरा लिया है,
छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। आज रत्ती कहती है भूतनाथ भोले बाबा से, बोले भोले बाबा हमने तो सुना है तुम बड़े भोले हो, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, मेरा पति बिन गुजारा नहीं है। रत्ती ने जब इतने शब्द कहे हैं, स्वामी तुमने हमें विधवा बना दिया, भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे रत्ती बोले बोले रत्ती तुमको भ्रम है, कौन दुनिया में आके अमर है। बोले बोले रत्ती तुमको भ्रम है, कौन दुनिया में आके अमर है। लौट करके चली जा रत्ती तू, चली जा रत्ती तू, दोस्त इसमें हमारा नहीं है। आज भूतनाथ भोले बाबा ने बताया, बोले रत्ती इसमें दोष हमारा नहीं है, कर्मों की सजा हर व्यक्ति को मिलती है। भूतनाथ भोले बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़े हुए रत्ती खड़ी है और परीक्षित महाराज ये बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं भगवान को याद करते हैं कब, जब भूतनाथ भोले विपत्ति आपत्ति आती है तब। 51 रुपए हमारे भैया लाल सहाय इसी ग्राम हबिलिया निवासी ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें इतना धन दे कि इनके हाथ हर हमेशा दान की तरफ यूं ही आगे बढ़ते रहे। परम मैया रत्ती ने जिस समय बार बार निवेदन किया है भूतनाथ भोले बाबा से, कहा है बोलो प्रभु संसार में जिसका पति नहीं होता है, संसार में उसका कोई नहीं होता है, जिसका रखवाला नहीं होता है उसे भी संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। संसार के लोगों से आशा छोड़ करके तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं और तुमने भी हमारी आशा को तोड़ दिया, तुमने मुझे विधवा बना दिया, सुहागन से अभागन बना दिया। भूतनाथ भोले बाबा ने वरदान दिया, बोले रत्ती तेरा पति तो अमर है, तेरा पति जो परमात्मा के हाथों से जिसकी गति होती है, भगवान के हाथों से जिसकी गति होती है, उससे स्वर्ग जैसा स्थान मिलता है। रत्ती भूतनाथ भोले बाबा ने वरदान दिया, बोले रत्ती जाओ द्वापर में भगवान कन्हैया जिनके अंश अवतारी होंगे प्रद्युम्न यही तुम्हारे पति होंगे। नाना बात से रत्ती को धैर्य धारण कराया और धैर्य धारण कराने के बाद में रत्ती जिस समय लौट करके चली है, इधर भूतनाथ भोले बाबा की समाधि खुल गई है। सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हैं, आते हैं 2 मिनट एक भगवान के नाम का संकीर्तन और उसके बाद में लेकर के चलते हैं कथा प्रसंग।
एक बार मैया पार्वती जी मन में विचार करती जा रही हैं और कह रही हैं भूतनाथ भोले बाबा से, बोले भोले बाबा जब हमारा तुम्हारा विवाह होगा के बोले तुम मोहन बन जाओ। गुजरिया में बन जाऊं, तुमको नवन खाओ, गुजरिया में बन जाऊं। मैया ये भजन का तुम्हारी समझ में ना आ रहे हैं, आ रहे हैं कि ना है? महाराज जा सुना बोल रहे कहो कि पति को ना हो तो बोले हाँ और बड़ी मोहन तो बड़ी अच्छी बात है। ताई से तो ना बोल रहे, तारी तो बाजार में ना लियो तो ताली बजाओ, ताली के साथ साथ में बोलती चलो, बोला करो। वैसे एक बात बता, रुक जाओ भैया। वैसे परीक्षित महाराज एक बात बताएं, इन्हें जे वाले भजन अच्छे राय लगते हैं, इन्हें तो भजन बे अच्छे लगते हैं। बीवी को बेस पसंद है। कौन से बारे? सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, पास में जाए के देखो तो स्टील को लोटा नल को पानी। हाँ मेरे ससुर सुनेंगे कछु ना कहेंगे, सासुलिया बोलेगी बोल। झूठे वैसे परीक्षित महाराज एक बात बताएं, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे हमारे फिरोजाबाद की हो, और चाहे फरुखाबाद की हो, चाहे बरेली की हो, और जा टाइम पे जो ढोलकिया एक लेके बैठ जाएं तो जिस इतनी दूर दूर की ठक्की हो, लेकिन इनको सुर में सुर फिर देखो कितना बढ़िया मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके गीत ज्यादा नहीं है, इनके गीत केवल 3 हैं। चाहे फरुखाबाद की हो, चाहे फिरोजाबाद की हो, चाहे मैनपुरी की हो, और चाहे जा हवेलिया की हो। अब मैया अंदाज लगाए रही हैं, दक्षिणा मैया देखो बैठी हैं, अंदाज लगाए रही हैं। शास्त्री कैसी गप्पे ठोक रहे हैं, 3 गीत बता रहे हैं सिर्फ। हम जब जवानी पे हते तो ढोलक पकड़ ले तते, रात के 12 बजे लो ना छोड़त थे। काहे मैया सही बात है। और रात के 12 बजे के बाद में जब लला की बरात चली जाती हती, तब दीवान जी दरोगा बनती हती। हाँ कोड़ा लेके जो लोग सोते फिर वो कोड़ा बजाती हती, घोड़ा घास खाएगा। सही बात है पिंकू। अब तो नहीं, अब तो सभी हमारी बिटिया समझदार पढ़ी लिखी है। पहले माता ऐसा किया करती थी, यादना बारात जाती थी लड़का की, बादना रात में दीवान जी, दरोगा जी, हवलदार साहब देखो बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन करके। सही बात बता रहे, एक बार हम छत पे लेटे थे, रिश्ते में हमारी साली जी लगती थी, भैया की बारात गई, हमसे कही शास्त्री तुम नहीं जाओगे बारात को, तुम यहाँ की रखवारी करो। अब तो कोई किसी बात का डर भय नहीं है, पहले रखवारी होती थी, घर पे 2-4 लोग छोड़ दिए जाते थे रखवारी करने के लिए। तो आते हैं और देखते हैं ये 101 रुपए हमारे भैया विकास राजपूत, इसी गांव हवेलिया निवासी, 101 रुपए दान में दे रहे हैं। 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात है, हम तो यही विनती करते हैं उस परमपिता परमात्मा से, भगवान ऐसे भक्तों को हर हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पहले मैया जी
दीवान जी बनती हती, दरोगा बनती हती। वैसे परीक्षित महाराज अब बताएं, अब कछु इतनो असर ना है, लेकिन कछु कछु असर तो अब है थोड़ो थोड़ो। अब कितनो रहेगा वो है, अब इतनो रहेगा वो कि लला की संज्ञा को चली जाए बारात। फिर जे अपने खूब दीवान जी दरोगा बने के बाद में सवेरे जब पिड़िया उठाती है, एक पिड़िया, और पिड़िया पे फिर बहू बनाती, और फिर इन्हें बेसन भात बनाए बनाए के कड़ी चावल खाए के फिर बनी जे दिन में दीवान जी दरोगा जी। और बनवे के बाद में फिर बहू को खुपड़िया पे धरती है, और खुपड़िया पे धर के फिर गांव में चक्कर लगाती है। काहे भैया एक बात बताइयो हमें, जब बहू को पहले ही दिन तुम खुपड़िया पे धरे फिर रही हो, तो वो बहू तुम्हारे खुर्रे छुएगी आएगी। काहे तुमने बहू को तो पहले ही दिन खोपड़ी पे धरे के घूम रही हो, फिर वो तुम्हारे पाए छुएगे, फिर गाल मैया फुलाए बेती हमारी बहू कल ले आई है, सो पाए नहीं छुएते, मायके को गई सो ऐसी चली गई, हमारी बिटिया के पाए नहीं छुए। और नन्हे जे बिटरिया देखो भाभी अगर जाए तो पनारे में 2-4 खेत जाएंगे, कैसे कि जे देखती है कि 2-4 दाएं तो छुप जाएंगे, क्योंकि और नई जो बहुएं होती तो एक के पाए छुएंगे, दोबारा फिर इन्हें के छुएंगे, और सबसे आगे पहुंच जाती। जाओ भाभी जाओ जाओ, लेट हो रही है जाओ। कहने का भाव अब देखते हैं कि 3 गाने 3 ही गीत हैं परीक्षित महाराज। कितने? 3। एक गीत कौन सा है? एक गीत है इनका कपड़ा से लेकर के जेवर तक। कौन सा? एक गीत इनका कपड़ा से लेकर के जेवर तक। मेरो ससुरा साड़ी लायो रे, मेरो देवरा हरवा लायो रे, कपड़ा से लेके जेवर तक। और इनका दूसरा गीत है ससुर से लेके देवर तक। दूसरा गीत ससुर से लेके देवर तक। और तीसरा गीत इनको झूठो सांचो। तीसरे गीत में 2 गीत शामिल कर लेती हैं। एक तो सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, और एक नई बहू को दिखाए वे के नहीं जिमालम पर है कि हाँ माँ हमें लाड़ू करती है। सो बहू को गाय गाय के सुनाएंगे कि तेरे भरोसे भूखी सोई गई रे सूजी के हलवा। एक गीत में ये दोनों गीत आ जाता है। जे 3 गीत गाती तो मुझे कहो इनको चौथो गीत हो, चौथो गीत हमारे तो समझ में आता ना है। एक दिन हमारे काऊ की शादी रहे, सो बिटिया तेल पूजन को जा रही, बिटिया की शादी रहे, माँ में आई जाई गांव हवेलिया में, बिटिया तेल पूजवे जा रही, सो गीत जाए गाती जा रही। सोने के लोटा गंगा जलो पानी, बाई दिना हमने विचार करो कैसे जा हवेलिया में एक दाया हमारी कथा हो जाए। परमात्मा जा गांव में तो घर घर सोने के लोटा, सोने की थरिया, काऊ के घरे खाना खाने को जाएंगे, अगर कोई पैसे ना देखो तो भैया हाथ जोड़ के मांग लेंगे, 1 लोटा दे दो, सोई हमारी जिंदगी सफल हो जाए। लेकिन क्या करें, हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कथा ले ली, कथा कान के ले आए, सो हमने पहले हरिओम के घरे रुको, सो बिन के घरे हमें नजर डारी, सो सब स्टील के कछु पीतर के लोटा हमने बजाए बजाए के देखे, हमने के भैया ठग गए। जे तो पीतर के, जे तो पीतर के हम समझ रहे सोने के हुए हैं। के नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग
आते हैं और ऐसी भी देखते हैं। ये हमारे भैया हरिओम जी, हरिओम राजपूत, इसी ग्राम हवेलिया निवासी, ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। परमपिता परमात्मा इन्हें माता रानी दीर्घायु धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहें। परमपिता परमात्मा इन्हें इतना धन दें कि इनके हाथ हर हमेशा दान की तरफ यूं ही आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और ये हमारे भैया डॉक्टर सुभाष पाल जी, डॉक्टर सुभाष पाल जी, एक चांदेहर निवासी, 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते रहें। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पीछे जे देखो कुन्ना में बेजिज्जी बैठी है, 2-3 बैठी है, गुंटो बनाए के सोचे समझ रही है। शास्त्री तो चकमदरो है, जाए ना दिन में दिखत है, जाए रात में दिखे वो दिन में ना दिखत है। अरे हमारे लिए अपने लिए हाथ थोड़ी उठवा रहे हैं, हमें कोई विधायक थोड़ी होना है जो हाथ उठवाए वोट पड़वा रहे हैं। हम तो हाथ उठवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, कीर्तन बुलवाते हैं, तो भगवान के लिए तो बुलवा रहे हैं कि अपने लिए? तो कम से कम परमपिता परमात्मा ने तुम्हें 2 हाथ दिए, इतना बड़ा मुख दिया है। बफर की दावत हो तो संजा को फटपटिया पे पीछे बैठ के जरूर जाओगी मैनपुरी, फिर नहीं मानोगी। भगवान के लिए 2 शब्द तो बोल लिया करो। सब लोग मिलकर के बोलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। एक वे बेचारे तो दुपट्टा पकड़े ही रह गई, पीछे वाले ने तो उठाओ हाथ, लेकिन कहा करें बेचारी शर्माएगी। कोई बात ना, अब की बार उठाइयो है, उठा ले करो हाथ भगवान के लिए। आते हैं कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज देव ऋषि नारद से कहा, बोले देव ऋषि नारद ऐसा करो, भूतनाथ भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में करवाओ। तो भूतनाथ भोले बाबा रानी मैना राजा हेमांचल के पास में पहुंचे हैं। राजा हेमांचल से कहा है, बोले महाराज आप ऐसा करो, बिटिया पार्वती विवाह के योग्य हो चुकी है, अब ऐसा करो, बिटिया का सुंदर सा घर, सुंदर सा वर देख करके हर माता और पिता को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि बिटिया जिस समय विवाह की योग्य हो जाए तो उस समय हर माता पिता को अपनी बेटी के पीले हाथ कर देना चाहिए। क्योंकि हर बेटी के मन में, हर बेटी के दिल में इस बात की तमन्ना होती है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, मेरा भी जिसके साथ में विवाह हो, कीर्तमान हो, यशवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, हर बेटी चाहती है, हर माँ चाहती है। आज वही विचार है, मैया मैना भी मन में विचार कर रही है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, कहीं सुंदर सा घर, सुंदर सा वर देख करके अपनी बिटिया के पीले हाथ कर दूं। और हर माँ बाप सोचते हैं, मन में विचार करते हैं। एक कवि ने कल्पना की है, यहाँ तक लिखा है कि बिटिया सुंदर वर चाहते, कि बिटिया सुंदर वर चाहते और जकी मात चाहती धनवान,
उत्तम कुल बंधव चाहत और लोग मिष्ठान। जहाँ टाइम पर लगन टीका जाए 50 लोग गाड़ियों में बैठ कर के जाते हैं। मैया जब पिता लड़का देखने के लिए जाता है तो मैया घर से ही समझा के भेजती है। ऐसो देखियो घर परिवार बढ़िया होए, काय कलेश ना होए, हमारी बिटिया के लिए हमारी बिटिया सुखी रहे, कहूँ ऐसो ना होए रोए के दरवाजे पे दोबारा लौट करके आए। मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा बना करके अपनी बिटिया को पाला है, नाना भांत से समझाती है। पिताजी भी लड़का देखने के लिए जाते हैं। चलते चलते लड़का देखते पीले पांव पड़ जाते हैं। बरसें सी व्यतीत हो जाती हैं अपनी बेटी के योग्य। कभी कभी ऐसा होता है बरसें व्यतीत हो जाती हैं लेकिन लड़की के योग्य लड़का नहीं मिल पाता है। आज देव ऋषि नारद ने मैया मैना को समझाया। बोले मैया मैना तुम ऐसा करो, मैया पार्वती का विवाह कर दीजिए। देव ऋषि नारद से पूछा, बोले किसके साथ में, कैसा लड़का है, कैसा घर है, कैसा परिवार है। तो राजा हिमांचल ने नाना भांत से समझाया। बोले देवी तुम चिंता मत करो। नाना भांत से समझाया है देव ऋषि नारद ने, राजा हिमांचल ने। जिस समय रानी मैया ने सुना है तो उसी समय मन में विचार करने लगी है। कि सुन राजा की बात, भूप ने सारी बात बताई है। और समान पार्वती के रानी पर दुनिया में नाई है। सुन रानी की बात, भूप ने सारी बात बताई है। और समान पार्वती के रानी पर दुनिया में नाई है। राजा हिमांचल समझाते हैं रानी क्या बताऊं, जिस घर में जाता है हूं तो घर मिलता है तो बर नहीं मिलता, अगर बर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता, और घर बर अगर दोनों मिल जाते हैं तो दाने दाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे परिवार में, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता हूं। सुंदर बर कहीं मिल जावे तो खाए को कछु नहीं है। धन दौलत माल खजानो है तो लड़का सुंदर नहीं है। सुंदर बर जो कहूँ मिल जाए तो खाए को कछु नहीं है। और समान पार्वती के दुल्हन पर दुनिया में नाई है। आज मैया पिता दोनों को चिंता लगी हुई है, मन में विचार कर रहे हैं क्या करें। तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ है। देव ऋषि नारद ने नाना भांत से समझाया। बोले क्यों पागल बन रहे हो, जब स्वयं मैया पार्वती अवतार लेकर के भूतनाथ भोले बाबा के लिए ही इस दुनिया में आई है तो फिर संसार में क्यों तुम घर और क्यों बर तलाश रहे हो। ऐसा करो भूतनाथ भोले बाबा के साथ में विवाह कर दीजिए। नाना बात से जिस समय समझाया है राजा हिमांचल को, उसी समय
राजा हिमांचल ने नाई और ब्राह्मण के द्वारा भूतनाथ भोले बाबा के लिए कैलाश पर्वत पर लगन पत्रिका भेजी है। और जिस समय लगन पत्रिका को भेजा है, लगन पत्रिका भेजने के बाद में समय निश्चित हुआ विवाह का। और जिस समय निश्चित हुआ है तो उसी समय पर जब समय नजदीक आया है तो भूतनाथ भोले बाबा को सभी देवतागण एकत्रित हुए हैं। देवताओं ने सभी देवियाओं को एकत्रित किया है। जवाब दिया कैलाश पर्वत पर कोई और नहीं है, सभी देवी और देवतागण एकत्रित होकर के चलो भूतनाथ भोले बाबा को दूल्हा बनाओ, भूतनाथ भोले बाबा का विवाह करवाओ। जब तक भूतनाथ भोले बाबा का विवाह नहीं होगा तब तक तारक नाम के पिशाच का वध नहीं हो सकता है। नाना भाग से जिस समय समझाया सभी देवी देवतागण एकत्रित होकर के चले हैं। देव ऋषि नारद से जिस समय कहा है, और वैसे देव ऋषि नारद परीक्षित महाराज आज भूतनाथ भोले बाबा का विवाह होने जा रहा है। इसमें मजपति कौन है? देव ऋषि नारद। और बिना मजपति के भी विवाह, बिना मजपति के तो विवाह होता नहीं है। अब की तो बात अलग है, अब तो बहुत सी ऐसी शादी हैं जो बिना मजपति की बात कर रहे हो, मालूम पड़े तो मम्मी पापा को पता ना चले, तब तक तो कोर्ट में फैसला हो जाता उनके जीवन को। देव ऋषि नारद ने नाना भात से समझाया और देव ऋषि नारद परीक्षित महाराज, बहुत से लोगों ने तो देव ऋषि नारद को सबसे बड़ा चुगलखोर बताया है, क्योंकि देव ऋषि नारद ही इधर की उधर करने वाले हैं। परीक्षित जी वैसे चुगला हर गांव में हुआ करते हैं। हाँ, इधर की उधर करने वाले हर गांव में होते हैं। अब तुम अंदाजा कैसे लगाओगे कि हर गांव में ऐसे लोग हुआ करते हैं। और इसी बीच सुमित यादव जी, श्री जितेंद्र सिंह यादव जी 50 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज अब अंदाजा कैसे लगे कि भाई बिगाड़ा तो गांव गांव में होते हैं। लोग बनाने की नहीं सोचते लेकिन बिगाड़ने की बहुत सोचते हैं। ऐसे लोगों का पता कैसे चले? ऐसे लोगों का अंदाजा लगाना जैसे गांव से बाहर एक झोंपड़ी पड़ी होगी, झोंपड़ी, और झोंपड़ी पड़ी होगी या छोटा सा मकान कोठरिया बनी होगी, उधर से रास्ते से रिश्तेदार आ रहे होंगे तो जो बैठे होंगे दरवाजे पे, भैया राम राम। रिश्तेदार बोले भैया राम राम। बोले आ जाओ, कहाँ से आ रहे हो? बोले इधर से आ रहे हैं, पूर्व से, फरुखाबाद से। बोले बड़ी अच्छी बात है, धूप पड़ रही है, बैठ लो, पानी पी लो, बिठाए लो इन्हें। तो पानी पिलाओ, पानी पिलाए के बाद में पूछी भैया कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे ही गांव में जा रहे हैं, हवेलिया में। क्यों? बोले हमें एक लड़का बताओ फलाने सिंह को। सो लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। अब जो बिगाड़ा राम बैठे बोले हाँ चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, लड़का बहुत सुंदर है, वैसे लड़का में कोई कमी ना है, लड़का में कोई कमी ना, लड़का में कोई कमी नहीं, लड़का बहुत बढ़िया है, लेकिन बस ठीक है, ये बढ़िया है, चले जाओ देख आओ। लेकिन लगाई तो बिन्ने पूछी बिन्ने, लेकिन जहां किंतु परंतु लेकिन लग जाता है वहां शंका हो जाती है। भैया लेकिन को क्या मतलब है? बिन्ने कहीं और तो लड़का में कछू कमी ना है, सब तरीका से बढ़िया है, लेकिन तो ये कहने का तो जब कबू को मतलब बोले जब कबू ऐसो कर ले तो पत्ता वत्ता खेल ले, तो जुआ बुआ खेल ले, और जो मत समझिए रोज खेल तो है, रोज ना है, जब कबू खेल तो है। बोले जब कबू कब खेल तो है? बोले जब कबू जब खेल तो है, जैसे सड़क अड़क पे निकल जातो संजा को और दो चार लड़कन को, दो चार आदमी की जेब खकोई ले, लूट लाट ले, तब जुआ खेल तो। वैसे ना खेल तो तुम समझोगे वैसे रोज जुआ खेल तो, वैसे ना खेल तो रोजाना।
इनने सोची देखो भैया जुआऊ खेल तो सड़कऊ लूट ले तो लोगन को जेब खकोई लेते है तो फिर का फायदा वहां जाए वैसे। बोले नहीं चले जाओ तुम तो नाराज हो रहे हो। नाराज काय को हो रहे हो? अरे जेब है वो सड़क पे वो रोजाना थोड़ी जातो, एकदम अच्छो लड़का है, बढ़िया है, पढ़ो लिखो है, सोना है, जेब का रोजाना थोड़ू खको ले तो है। ऐसो हो तो है जैसे खर्चा के लिए पहले तो वो घर से गेहूं ले जा तो गेहूं भर के बेच तो अब घर वाले जब देतना है वाए तो फिर संज्ञा को निकल जातो सड़क गांव 4-10 दिना में एक आधा है। चले जाओ कहने का भाव इनने वहीं से लौटा रहे वो चालू कर दो। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखना परीक्षित महाराज, ये चुगलखोर होते कभी चूकते नहीं है। 2 शब्दों में लिखा है कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे बोई, और घर घर फूट कर पाए करे ये कसे दो। अरे बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनइयो, आंख ढाक चंदन नहीं होवे, मलिया गिर के पास लगइयो। नीचता नाय छोड़े, चाहे तनु वेद पुराण सुनइयो, और कूर सूर कबहू नहीं होवे, दो आतन तलवार कहियो। वृक्ष के नीचे ऊंट खड़ो, वो पत्ता पत्ता सूते वो, अंधे पे भैंसिया कुतबइयो, नौकी तेरा में कूदे वो। आज देव ऋषि नारद पहुंचे हैं। देव ऋषि नारद ने नाना भाग से समझाया। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, ये 50 रुपए हमारे भैया लाल सहाय ग्राम हवेलिया निवासी 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और इनका कहना है वैसे तो भैया माफी चाहते हैं, वैसे व्यास गद्दी पर बैठ करके आला में छाप नहीं लगाई जाती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ और आप लोग ध्यान देते हैं। 51 रुपए हमारे भैया लाल सहाय ग्राम हवेलिया निवासी कि लाल साहेब रे पीर
चरण रे भरो के तुम भूलो। तुमने मानो हमारो राखो तुम्हारो रख श्री भगवान अमृत कुआ खुदे रे अंगना तुम बापिया अमर हो जाए। पार्वती अंगना मेरे टोले भोलेनाथ का भरे भंडा और अमृत कुआ खुद रे अंगना में पुनः पियत अमर हो जा। रखे जी शारदा माँ चिंता पीरन तुम मत करियो मैया बच्चा धरी समा। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर देव ऋषि नारद ने नाना भाव से समझाया लगन पत्रिका को भेजे छोड़ दो मत छेड़ो नहीं सही चलना है तो मत छेड़ा करो। इधर सभी देवी देवतागण पहुंचे हैं भूतनाथ भोले बाबा के पास में कैलाश पर्वत पर, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाला कोई था तो नहीं कैलाश पर्वत पर। और भैया देखो भोले बाबा और पार्वती की झांकी अगर तैयार हो तो लेकर के आओ। भूतनाथ भोले बाबा और पार्वती की झांकी हरिओम भैया देखो तैयार हो तो लेकर के आओ। देवतागण भूतनाथ भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। के पर्वत की अजब बहार के भोला कौन सजायो रे पर्वत की। ब्रह्मा ने सजायो रे विष्णु ने सजायो रे ब्रह्मा ने सजायो रे विष्णु ने सजायो रे। नारद को ताबेदार भोला कौन सजायो रे नारद को ताबेदार भोला कौन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार के भोला कौन सजायो रे पर्वत की अजब बहार के भोला कौन सजायो रे पर्वत की अजब बहार के भोला। भूतनाथ चिंता मत करो, भूतनाथ भोले बाबा मरघट्टी में पहुंचे
और मरघटी में जाकर के मरघट की जो रेख है, रेख राख को लेकर के भूतनाथ भोले बाबा ने अपने शरीर से लगा ली। भूतनाथ भोले बाबा संसार को समझा रहे हैं, संसार के लोगों कितने क्रीम फेयर एंड लवली, कितने इत्र तेल लगा लो, लेकिन एक दिन लौट करके इसी मरघट में, इसी राख में मिल जाना है। भूतनाथ भोले बाबा ने समझाया संसार के लोगों को अपने शरीर में राख लगा करके, फिर आए कैलाश पर्वत पर अपने स्थान पर। हाय सब लोग देवतागण सभी लोग बोले बोले भूतनाथ भोले बाबा हाथन में कंगन बांधो जा। तो अब कंगन कहां से बांधे, काय को कंगन बनाए, तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। भूतनाथ भोले बाबा ने एक सांप को बच्चा लो, एक बीछू को बच्चा लो, उसको हाथ पे ऐसो रख लो, एक सांप को बच्चा लो, उसको ऊपर से सांप के बच्चा को लपेट लो। बोले भैया कंगन देखो हमारो कितना बढ़िया कंगन है। कंगन बांधा है भूतनाथ भोले बाबा ने। अब सब देवियां रहे, सो देवियां बोली भूतनाथ भोले बाबा मोहर बांधा जाता है, दूल्हा के मोहर कहां से लेकर के आओगे। भूतनाथ भोले बाबा ने एक बड़े से फन वाला सर्प लिया, अपने सर में लपेट करके ऊपर फन कर लिया। बोले हमारा ये मोहर हो गया। अब भूतनाथ भोले बाबा ढूंढा नादिया से कहा, बोले भैया ढूंढे, भैया ढूंढा, शुक्र शनिचर को बुला के लाए हो कि नहीं लाए हो? आ गए? चलो भैया अब देखो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, चलो बारात को लेकर के चलो। भूतनाथ भोले बाबा ने सब खई स्मशान परीत पिशाच सभी को बुलाया, सबसे कहा बोले चलो सब लोग हमारी बारात में। और महाराज वे तो रह गए। कौन रह गए? शुक्र शनिचर।